नमस्कार, आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हम 40 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आपके पास और समय नहीं बचा है, इसीलिए अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा, गुरु। और इसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? इसका सही आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के क्रम में सजाइए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। आप सभी उपन्यास के प्रमुख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी जरूर याद रखिएगा। गबन उपन्यास की पात्र नहीं है। सुमन, जलपा, रतन और जोहरा गबन उपन्यास के ही पात्र हैं, लेकिन सुमन नहीं है। उपन्यास के पात्र का नाम भी आप जरूर याद रखें। इनमें से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का नहीं है? रेत समाधि, क्योंकि आपका बंटी, महाभोज और स्वामी ये सभी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। और उपन्यास के नाम भी और प्रमुख उपन्यासकार के नाम भी जरूर याद रखें। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सा है? ग्राम है। फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य पर बिहार के किस अंचल की छाप मिलती है? मिथिला अंचल की छाप मिलती है फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य पर। आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्द ही एग्जाम से पहले और भी वीडियो लाने वाला हूँ। इनमें से कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है? रैन बसेरा, क्योंकि कलाकार, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। प्रमुख कहानीकार, प्रमुख उपन्यासकार के कहानी और उपन्यास के नाम भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? परिंदे कहानी कमलेश्वर जी की नहीं है, क्योंकि राजा निर्बंसिया, मानसरोवर के हंस और मांस का दरिया ये कमलेश्वर की ही कहानी है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता में। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? विक्रमादित्य, क्योंकि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद का ही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक संस्कृत के किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? सही आंसर कालिदास। कालिदास के जीवन के ऊपर ही आषाढ़ का एक दिन नाटक। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक का नहीं है? बी श्यामांग, क्योंकि विलोम, मातुल और दंतुल ये आषाढ़ का एक दिन नाटक के ही पात्र हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है नाटक से, कहानी से और उनके पात्र के नाम से भी आ रहे हैं। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। माधवी नाटक में यह कथन किस पात्र द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य कौन है? विश्वनाथ हैं, जो कि रसात्मक वाक्य को उन्होंने काव्य माना है। काव्य का प्रयोजन कांता समेत उपदेश देना है। यह किस विद्वान का कथन है? यह कथन है मम्मट का। स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले फ्रेडरिक श्लेगल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ किस कवि की कविताओं से माना जाता है? वर्ड्सवर्थ की कविता से माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ अंग्रेजी में इन्हीं से हुआ था। अभिव्यंजना के प्रवर्तक का श्रेय किन्हें है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं बेनेडेत्तो क्रोचे। इस तरह आप अंत तक जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं।
अभिव्यंजनावाद को हिंदी के किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के समकक्ष माना जाता है? वक्रोक्ति के समकक्ष माना जाता है अभिव्यंजनावाद को। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? बिंबवाद के प्रवर्तक हैं टी.ई. होल्म। और भी एक बात है कि आप सभी वाद के प्रवर्तक का नाम भी याद रखिएगा, वे कहाँ के रहने वाले हैं नाम रखिएगा, और वो उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम भी आप जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पे पुस्तक का नाम आ गया, केदारनाथ सिंह है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। किस पत्रिका को प्रतीकवाद का घोषणा पत्र माना जाता है? फिंगारो। फिंगारो पत्रिका को प्रतीकवाद का घोषणा पत्र माना जाता है। इस तरह के और प्रश्न हैं। प्रतीकवादी कविता में किसके सम्मिश्रण पर अधिक बल दिया जाता है? किसके सम्मिश्रण पर अधिक बल दिया जाता है? शब्द और संगीत। शब्द और संगीत के सम्मिश्रण पर अधिक बल दिया जाता है प्रतीकवादी कविता में। किसमें? शब्द और संगीत पर। प्रतीकवाद का आरंभ किस देश में हुआ? प्रतीकवाद का आरंभ जो है फ्रांस में हुआ था। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक का श्रेय किन्हें है? अस्तित्ववाद के प्रवर्तन का श्रेय है सोरेन किरकेगार्ड को। आप प्रवर्तक का नाम जरूर याद रखिए, वे कहाँ के रहने वाले हैं। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? अस्तित्ववादी विचारक नहीं है, अरस्तु नहीं है, क्योंकि ये जो हैं जया पाल सत्र, अल्बर्ट कामू और नीत्शे, ये हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप जरूर ध्यान से सुने। इनमें से किसका संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? मार्क्सवाद से किनका संबंध नहीं है? कार्ल जेपर्स का मार्क्सवाद से संबंध नहीं है। और कवि का भी नाम याद रखना होगा हमें। मार्क्सवादी सिद्धांतों की पुष्टि करने वाली पुस्तक कला की जरूरत के लेखक कौन है? कला की जरूरत के लेखक कौन है? अर्नेस्ट फिशर हैं। जिस मूल भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। तो यह कथन किसका है? भोलानाथ तिवारी जी का है। संविधान समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया था? राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को। आप थोड़ा सा और ही सब्र कर लें, खत्म हो जाएगा। संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्तमान भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान भाषाओं की संख्या पूछी गई है तो 22। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? 3 क्षेत्रों में, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? ये आप भी जानते हैं कि फिजी में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, फिजी में। दिनकर की किस पुस्तक की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक। इस पुस्तक की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ आया था और इस बार और भी आ सकता है, तो इसलिए आप तैयार रहें। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। आषाढ़ का एक दिन में यह उक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? ये जो है कथन मल्लिका के द्वारा कही गई है। मल्लिका, ये कथन किस पात्र के द्वारा कही गई है? ये मल्लिका के द्वारा। इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? ये जो रचना है बी, यानी पेरी पोइएटिकेस, ये रचना प्लेटो की नहीं है। अंत में और 2 प्रश्न हैं। पेरी इप्सूस किसकी रचना है? पेरी इप्सूस रचना है लॉन्गिनोस की। लोंजाइनस भी कहा जाता है उन्हें, लॉन्गिनोस। निम्न में से किस महिलाकार रचनाकार का संबंध दलित विमर्श से है? रमणिका गुप्ता।
तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी के लिए मैं कहानी और उपन्यास नाटक संबंधित प्रश्न बहुत ही जल्द एग्जाम से पहले लाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।